देखिए क्लास 10 का 9.1 एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। इसको लैंग्वेज को पढ़ के मतलब इसके भाषा को पढ़ करके समझना जरूरी है। भाषा को पढ़ के क्या करना जरूरी है, समझना जरूरी है। कह रहा 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिए, ये 30 मीटर का भवन है। क्या मीटर का भवन है, ये 30 मीटर का ऊंचे भवन है। इससे कुछ दूरी पर, तो भवन जो बनता है धरती पर बनता है। भवन कहाँ बनेगा, घर का जो नींव डालेंगे जमीन पर ही नींव डालेंगे उसका। तो चलिए ये भवन का नींव भी जमीन पर डाला हुआ है। कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर का लड़का, क्या मीटर का लड़का, कुछ दूरी पर। चलिए ये 1.5 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक ये जो है 1.5 मीटर का लड़का है। क्या है, ये 1.5 मीटर का लड़का है जो खड़ा है। क्या जो खड़ा है। अब यहाँ जो 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, इस सामने से यहाँ भी 1.5 मीटर जगह लेगा ना। अगर यहाँ 1.5 मीटर है तो सामने से यहाँ भी 1.5 मीटर जगह लेगा। अब क्या कर रहा है, देखिए ये 1.5 मीटर का लड़का जो सामने से जगह ले रहा है, तो कह रहा है 1.5 मीटर का लड़का यहाँ खड़ा होकर के भवन के शीर्ष को देख रहा है। भवन के शीर्ष को देख रहा है। कह रहा है क्या सवाल, उसको देखिए, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन से शिखर का उन्नयन कोण। भवन से शिखर, तो शिखर तो इसी को न कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। कह रहा भवन से शिखर का उन्नयन कोण। हम बताए थे उन्नयन कोण किसको कहेंगे, जब हम धरती पर खड़ा है और ऊपर वाले वस्तु को देख रहे हैं। धरती पर खड़ा ऊपर वाले वस्तु को, तब क्या बनता है, उन्नयन कोण। जैसे हम यहाँ खड़ा है, तार पर कौवा मैना बैठा हुआ है, तो हम जब कौवा मैना को देख रहे हैं तो हमारे आंख से कौवा मैना के बीच का जो कोण बनेगा उस कोण का नाम है उन्नयन कोण। क्या नाम है उसका, उन्नयन कोण। क्या नाम है उसका, अवनमन कोण। कब होगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। ऊपर से अगर हम ऊपर में है, हम आज जब नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तब कौन सा कोण बनेगा, कौन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये लड़का का राज, इसके लड़का के आंख के बीच और भवन के शिखर का जो है दोनों के बीच का कोण बनता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। अब क्या कर रहा है, लड़का कुछ दूरी तय करता है। लड़का कुछ दूरी, मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, हमारे सामने वहाँ भवन है। हम यहाँ से जब भवन को देख रहे हैं तब जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या डिग्री का, हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं। कुछ दूरी क्या कर लेते हैं, चलिए हम यहाँ तक तय करके चले आए। अब यहाँ से जो हम भवन को देख रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, भवन को देख रहे हैं, तब जो कोण बनता है वो कोण बनता है 60 डिग्री का। क्या डिग्री बनता है, 60 डिग्री का। तो ये लड़का जो है यहाँ से इतना दूरी तय करके, मतलब यहाँ से x दूरी तय करके यहाँ पहुँचा। ये लड़का यहाँ से फिर भवन के शिखर को जब देख रहा है तब उस लड़का के आँख का और भवन के शिखर के बीच जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जरा सा देखिएगा, तो आपसे मांग क्या रहा है, सो कहिए। मांग रहा है कि और लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तय किया। और लड़का भवन की ओर कितनी दूरी, यही आपसे मांग रहा है। मतलब कितनी दूरी चल के भवन की ओर गया है, ये आपसे मांग रहा है। तो हम बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज दिया है, दूसरे के साथ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके साथ रिश्ता लगा दीजिए, निकल जाएगा। तो आपको भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई आई कितना दूरी तय किया ये लड़का, ये आपको निकालना है। मतलब कहने का, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल भवन की ऊंचाई कितना था, 30 मीटर। कितना था, 30 मीटर। अब देखिए उसमें से 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का, तो 1.5 मीटर छट जाएगा। 1.5 मीटर क्या होगा, छट जाएगा। तो टोटल देखिए ए पहले था आपका, देखिए इसका नामांकन पहले कर लिए, ए बी सी डी ई और एफ, फिगर का नामांकन कर लिए। अब जो जो काम जैसे फिगर बनाए हैं, जो जो काम फिगर का नामांकन किए हैं वही सब देखिए कर रहे हैं। तो पहले देखिए ए से लेकर ई तक को कितना मीटर है, ये 30 मीटर। हमको सिर्फ चाहिए ए बी, क्या चाहिए हमको, क्योंकि इसका काम नहीं है, ये तो लड़का है। अगर यहाँ लड़का है तो यहाँ मतलब जब भवन में जाके सट जाएगा तो यहाँ तो इतना दूर लड़के नहीं छेक लेगा। समझ रहे बात को। तो 30 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1.5, मतलब 1.5 मीटर हमको माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 1.5 मीटर। तो हमको चाहिए सिर्फ ए बी। क्या चाहिए हमको, ए बी के लिए क्या करना होगा, ए बी के लिए आप 30 में से 1.5 घटा लीजिए। मतलब ए बी के लिए आपको क्या करना होगा, ए ई में से क्या माइनस करना होगा, बी ई माइनस करना होगा। ए ई में से क्या माइनस करना होगा, बी ई माइनस करना होगा। तो क्या कर दिए, ए ई माइनस बी ई कर दिए। मतलब 30 में से 1.5 घटा लिए, कितना आ गया, 28.5। चलिए ई निकल गया आपका क्या, ए बी। क्या निकल गया,
28.5। चलिए स्टार्ट करते। देखिए हम जो इसको माने थे, ये दूरी पता नहीं था, कह रहा वो लड़का कितना दूरी तय किया पता नहीं था, तो हम इतना दूरी को मान लिए, मतलब CD को मान लिए x और इसको BC को मान लिए y। क्या मान लिए? y। तो यहाँ क्या लिखे हैं, माना कि वह लड़का x व y दूरी तय करके भवन तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है? भवन तक। तो क्या किया सो देखिए, वो BC दूरी तय किया है y और CD दूरी तय किया है x। यही दूरी तय किया ना वो, मतलब BC बराबर y दूरी तय किया है और CD बराबर कितना दूरी तय किया है? x दूरी तय किया है। तो लंब पता है क्या पता है? आधार के साथ रिश्ता लगा लीजिए। लंब पता है ना, पता चल गया ना। ये भी कितना है? 28.5। इसके साथ रिश्ता लगाइए तो लिखे हैं, देखिए यहाँ नीचे में 9, मतलब अब क्या, अब क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABC। तो जब त्रिभुज ABC का बात होगा, त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में? ABC में। ए भी ध्यान दीजिएगा फिगर में, AB बटा BC, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा AB बटा BC। इसलिए अब कहिएगा सर कर्ण के साथ कहाँ कुछ कर रहे हैं, कर्ण से कोई लेना देना ही नहीं है, कर्ण से कुछ लेना देना, हमको लेना देना किससे है? लंब और आधार से। लंब पता है, आधार निकालना है, कर्ण से कोई लेना देना है हमको, कर्ण का जरूरी नहीं है। इसलिए लिखे हैं लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब बटे आधार कौन थीटा? tan थीटा। थीटा की जगह क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो AB 28.5, BC है y tan 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। अब देखिए 28.5, इसको माने y, बट्टे में हो गया y और इसका मान होता है √3। √3 के नीचे हमने कुछ हो तो 1, तो √3 बटा 1 हो गया। √3 का क्या हो गया? इसको कर क्या दिए? इसको कर दिए है ना है नहीं गुना। जब है ना है नहीं गुना करेंगे तो 28.5 का 28.5, इसको √3 को गुना करेंगे तो ये होगा y.√3, सॉरी दशमलव नहीं, y गुना √3। y गुना क्या होगा? √3। अब y के साथ ही √3 में गुना, कौन सी में गुना? गुना में √3, इसको इधर लाएंगे तो भागा में आ जाएगा। y के साथ जो ये √3 है कौन सी में है? गुना में है। इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो, फिलहाल इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लें इसको? समीकरण। अभी y का सेपरेट वैल्यू, y का जो भी तत्काल हमको मान निकला है, ये 28 क्या निकला है? 5 बटा √3। हमको चाहिए पूरा कुल दूरी चाहिए। क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए। तो अगर हम x का भी मान निकाल कर दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा। कुल दूरी चाहिए ना हमको। चलिए y का मान निकाले 28.5 बटा √3, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर लिखे दोबारा, फिर अब किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABD में। किस त्रिभुज में? AB। जब त्रिभुज ABD का बात किया जाए, किस त्रिभुज की बात किया जाए? ABD की बात किया जाए, तो ABD में देखिए AB बटा BD, ध्यान दीजिएगा, AB बटा BD, AB बटा, तो AB बटा BD, वही बात लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कौन थीटा? tan थीटा। इस बार थीटा की क्या डिग्री? 30 डिग्री। तो tan क्या डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है 28.5, 28 और नीचे जो BD है, तो BD में दोनों चीज समाहित है, x भी और y भी। इसलिए लिखे हैं x + y, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल दूरी, समझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल दूरी समाहित है, x प्लस क्या कर दिए? y कर दिए। अब देखिए 28.5 बटा x + y, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। अब जरा देखिएगा x + y बराबर, इसको जब कोना कोनी गुना किए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो x + y को x से गुना करेंगे, x + y ये करना x प्लस, और √3 को अगर इससे गुना कीजिएगा तो 28.5 √3। चलिए अब वहां से यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जगह नहीं था, वहां से यहाँ चले आइए। यहाँ क्या करें सो देखिए, x + y बराबर क्या निकला है? 0.5 √3 निकला है ना। अभी प्लस का जो है इसको इधर भेज रहे हैं, बराबर के उस साइड, ठीक है? तो जब प्लस में रहता है बराबर के उस साइड भेजते तो माइनस में चले आता है। किस में चले आता है? तो ये चले आया माइनस में। तो x बराबर हो गया 28.5 √3 माइनस के y, माइनस के। अब देखिए यहाँ जो हमको y का जरूरी है, किसका जरूरी है? यहाँ देखिए y का मान हम निकाल के रखे थे, इसी y के मान को यहाँ लाके रख दीजिए। यहाँ पहले से हम y का मान निकाल के रखे है ना, इस y के मान को यहाँ लाके रख दीजिए y की जगह पे। तो नीचे किए हैं वही, x = 28.5 √3। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस डाल दिए, और y का मान पहले से निकाल के रखे थे 28.5 बटा √3, 28.5 बटा
दिक्कत है इसमें क्या? अब देखिए यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है, दोनों में से 28.5 कॉमन निकाल लिए। क्या कर लिए? जब दोनों में से 28.5 कॉमन निकाल लिए तब यहाँ सिर्फ बचा क्या? चलिए ये लिख दिए √3, ठीक है। उसके बाद यहाँ 28.5 से भागा दिए, एक बार भागा जाएगा ना, और नीचे में √3, तो 1/√3 यहाँ से बच गया। इसके नीचे में नहीं कुछ तो क्या किया, इसका एलसीएम ले लिए 1 डाल करके, तो √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? √3 होगा। 1 से भागा देंगे √3 में, क्या बार में जाएगा? √3 बार में। 1 से भागा देंगे √3 में, क्या बार में जाएगा? √3 बार में। और √3 को √3 से ही गुना करेंगे ऊपर ले जा करके, तो बाहर क्या निकलेगा? मतलब कहने के यहाँ पर ये काम किए हैं, √3 गुना √3 2 बार, एक बाहर निकलेगा ना। तो चलिए यहाँ बाहर निकल गया 3, क्या बाहर निकल गया? 3। अब माइनस में क्या है? 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। देखिए x बराबर 28.5 गुना √2 बटा √3, 2 बटा √। अब देखिए ये गुना में है ना, ये कोष्ट के अंदर ये गुना है यहाँ बीच में, तो गुना कर दिए। इसको जब 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 57 बटे में √3। और नीचे में कभी रूट छोड़ते नहीं है, नीचे में क्या नहीं छोड़ते हैं? कभी रूट नहीं छोड़ते हैं। जब नीचे में रूट नहीं छोड़ते हैं तो क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, गुहर परिमेयकरण करेंगे। तो ऊपर में भी रूट से गुना कर दीजिए, नीचे में रूट से गुना कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 57√3, और नीचे में √3 गुना √3, 3 बाहर निकल जाएगा। ये 3 से भागा दिए 57 में, क्या बन जाएगा? 19 दिया 57, तो 19√3। तो कहा क्या रहा था आपको? वह लड़का कितना दूरी चल के गया? तो वह लड़का 19√3 मीटर चल के गया था। 19√3 मीटर चल के, समझे कि नहीं समझे? ये समझाने का गारंटी है, उसको खराब मत कीजिएगा। समझे है तो उसको कहिएगा समझे हैं, समझाने का गारंटी लिए हैं।